समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, नव संवत्सर आने वाला है, सनातन का नव वर्ष। आज की भाषा में कहें तो हिंदू नव वर्ष। इस वर्ष सनातन हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ, नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का सनातन धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं चैत्रे मासि जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु तदा सूर्योदय सती। चैत्र शुक्ल, धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय होने पर परमपिता परमात्मा के स्वरूप जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। इसमें नियम क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कब कलश स्थापन किया जाए, कलश स्थापन का क्या महत्व है? यहाँ कलश स्थापन का वही महत्व है जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के स्थापन का महत्व है, इसीलिए कलश स्थापन किया जाता है। कलश जो है समस्त समग्र सृष्टि का, सभी देवी देवताओं का स्वरूप है। और कलश स्थापन का नियम क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं, कब कलश स्थापन करना चाहिए? बहुत से प्रश्न जैसे ही हमने विगत वीडियो में नव संवत्सर पर विशेष दिखाया था, विशेष विवरण बताया था, तो हमारे सुधी जो पाठकगण हैं और ज्योतिष के धर्म के प्रेमी हैं, उनके बार बार संदेश आ रहे हैं कि गुरुजी कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है, इसका क्या नियम है? इसका नियम है प्रतिपद आद्य षोडश नाड़ी निषेध चित्रा वैदित्य योगस्व तेषाम पूर्वभाग निषेध। प्रतिपदा की 16 घड़ियाँ जो हैं और 9 अप्रैल को 6:15 पर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात 6:15 के बाद का समय प्रतिपदा के दृष्टिकोण से शुभ है। और वैदित्य योग का पूर्वार्ध तो 8 अप्रैल की रात्रि में ही समाप्त हो गया है। इस प्रकार 6:15 बजे प्रातः 6:15 के बाद से ही कलश स्थापन के लिए अच्छा समय है। लेकिन इस दिन कुछ विशेष योग भी घटित हो रहे हैं। वह विशेष योग क्या है? ये विशेष योग कहिए, विशेष संयोग कहिए। रेवती नक्षत्र और मीन राशि जो है वह 7:32 पर समाप्त हो रही है। और फिर 7:32 प्रातः 7:32 के पश्चात अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि का प्रारंभ हो रहा है। यह संयोग सज्जनों, धर्म प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, बहुत करीब 25-30 वर्ष बाद घटित हो रहा है। बहुधा हमारी स्मृति में यही है कि रेवती नक्षत्र और मीन राशि के चंद्रमा में ही नवरात्र का प्रारंभ होता है, कलश स्थापन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष नव संवत्सर के अवसर पर यह एक विशिष्ट संयोग है कि अश्विनी नक्षत्र है और मेष का चंद्रमा भी 7:32 के बाद प्रारंभ हो रहा है और मंगलवार का दिन है। और इस दिन ये हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। हमने इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के, आप लोग देख रहे होंगे, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के 19 नंबर पृष्ठ पर आप देखेंगे तो 9 अप्रैल को 7:32 से प्रारंभ हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो रात्रि शेष 4:05
5:06 तक, अर्थात पूरी रात है, पूरे दिन भर और पूरे रात भर। और उससे भी एक विशिष्ट संयोग है, देखेंगे आप 9 अप्रैल को ये अमृत सिद्धि योग श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में देखेंगे तो पूरे दिन और रात उस दिन जो है अमृत सिद्धि योग है। तो इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में किया गया कोई भी पुण्य दान जब पाठ आदि का जो फल है वह अक्षय होता है। इसलिए यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्र आरंभ की, संवत्सर आरंभ की इस वर्ष विशेष हो गई, विशेष योग घटित हो रहे हैं। और जो हमारा कलश स्थापन है, ये कलश स्थापन क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि स्थापन का प्रतीक स्वरूप है। समस्त सृष्टि के प्रतीक कलश की स्थापना और उसमें सभी देवी देवताओं का पूजन प्रातः 7:32 से मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त तक आप कर सकते हैं। यद्यपि धर्मशास्त्रों में कलश स्थापन के लिए सूर्योदय से 10 घटी तक का ही समय बताया गया है, लेकिन इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग होने से मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त, और अभिजित मुहूर्त कब है? 11:50 से 12:40 तक, अर्थात 7:32 प्रातःकाल से लेकर के 12:40 दिन में तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। यद्यपि उसके बाद भी अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग की महिमा इतनी है कि उसके बाद भी अगर कोई अपराह्न काल में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 12:40 तक का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्यदायी समय है। अत्यंत महत्वपूर्ण समय होने से इस दिन एक विशिष्ट संयोग और हो रहा है जो कि प्रतिपदाओं को बहुत ही कम होता है। इस बार 9 अप्रैल मंगलवार के दिन चंद्र दर्शन भी होगा, चंद्रमा के दर्शन भी आप कर पाएंगे 9 अप्रैल के दिन। और विशेष करके हमारे उत्तराखंड में ये 18:36 से होगा और बहुत ही कम मात्रा का चंद्रमा इस दिन दिखाई देगा। और उस दिन हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में, वैसे यहाँ के पंचांगों में, अधिकांश पंचांगों में आप चंद्र दर्शन का विवरण कम ही देख पाएंगे। ये हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो दिन है इस दिन देखा है, लिखा है चंद्रमा का दर्शन, और चंद्रमा 30 मुहूर्ती है। तो ये विशिष्ट संयोग इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार को आ रहे हैं। और इस दिन कलश में ब्रह्मा जी का पूजन करना, कलश स्थापन करना, देवी देवताओं की पूजा करना, और जो हमारी माँ भगवती हैं, शक्ति हैं, शक्ति की उपासना करना विशेष सुख समृद्धि और वैभव कारक है और दीर्घायु को प्रदान करने वाला है। आप लोगों के लिए नव संवत्सर मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ श्री गिरिजा माता की पद नख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप ध्यान रखिए, प्रातःकाल 7:32 से मध्याह्न काल 12:44 तक का जो समय है अतीव पुण्यदायक है। इस पुण्य काल में आप कलश स्थापन करें, माँ भगवती का अर्चन पूजन करें और सभी देवी देवताओं का पूजन करके पुण्यार्जन करें, पुण्य का लाभ लें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और आने वाले वीडियो में मैं नव संवत्सर के विषय में बहुत सारे जो अलौकिक और अश्रुत विषय हैं ज्योतिष जगत के आंगन में धर्म प्रेमियों के लिए समर्पित करूँगा। हरिओम तत्सत। बोलो गिरिजा माता की जय। श्रीमन्नारायण।